आज मेरी 60 साल की उम्र हो गई। मैंने अपने इस जीवन काल में सिस्टम को सही नहीं देखा। मैं पैसे वाला हूँ, इकोनॉमिकली साउंड है, तो आई विल गेट द एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटीज इन जेल। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, और जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए तो कानून उनका है। सिद्धू के बारे में कहा जाए तो सिद्धू तो ये कहते हैं, गुरु मैं तो एकदम फिट हूँ और फिट फाइन रहता हूँ, योगा करता हूँ, मजबूत रहता हूँ। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जिस तरह से कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, और बात करें अगर नेताओं की, तो नेताओं को बहुत मुश्किल से पहले तो सज़ा मिल पाती है, चाहे वो कोर्ट के मामले हो। कोर्ट में लंबे समय तक दलीलें सुनी जाती हैं और लंबे समय तक दलीलें दी जाती हैं। उसके बाद किसी तरह अगर किसी नेता को जेल हो भी जाती है, तो हाल फिलहाल के मामले अगर हम देखें तो उन हाल फिलहाल मामलों में नेता किसी न किसी बहाने से जेल से बाहर आ जाते हैं। हाल फिलहाल का मामला निकल के सामने आया है नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू को पुराने एक मामले में 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद जैसे ही वो जेल पहुंचे तो एक दिन के अंदर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और अपनी तबीयत का हवाला देके वो बाहर आने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें इस तरह के तमाम नेता, हाल फिलहाल में आजम खान को जमानत मिली है, उनकी भी तबीयत खराब का सिलसिला लगातार जारी रहा। उससे पहले लालू यादव की बात करें तो इस तरह के ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं जो जेल जाते हैं, और जेल जाने के बाद उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। बाहर रहते हैं तो ठीक रहते हैं, और जेल जाते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या बीमारी है उस जेल में जो जेल जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और लोगों का इस पर क्या सोचना है, जानते हैं हम कुछ लोगों से। सर, जैसे कि आपने देखा, अभी नवजोत सिंह सिद्धू गिरफ्तार हुए और सरेंडर किया उन्होंने, तो जेल जाने से पहले वो बिल्कुल स्वस्थ थे, सरेंडर करते हुए बिल्कुल ठीक थे। एक दिन उन्होंने जेल में काटी नहीं कि बीमार हो गए। क्या कारण है कि जेल जाने के बाद नेता बीमार हो जाता है? चक्कर क्या है, जब वो नेता होते हैं तो काफ़ी ऐसी और अच्छी लोकेलिटी में रहते हैं, बहुत अच्छे वातावरण में रहते हैं। जो जेल के अंदर तो इतनी गंदगी है, वहाँ पे खाना पीना ढंग का नहीं है, पानी दाल में पानी ढूंढो तो दाल नहीं मिलती, और वहाँ पे आदमी बहुत परेशान हो जाता है। और वहाँ पर जो सुविधा उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, जेल उसमें घर में वीआईपी होते वक्त वो जेल में नहीं मिलता। तो इसलिए वो अस्पताल में निकलते हैं, वहाँ तो कम से कम सुविधा तो अच्छी मिलती है, खाना पीना भी, अंडा वंडा मुर्गी सब मिलती है वहाँ पे, वहाँ नहीं मिलती, इसलिए बेचारा वहाँ निकलता है अस्पताल की तरफ। तो लोग ये भी कहते हैं कि नेताओं के लिए जो जेल में व्यवस्थाएं होती है वो वीआईपी होती है, हर तरह की व्यवस्था होती है, फिर क्यों ऐसा? वो तो कहने की बात है, जेल फिर भी जेल होता है। वो कहते हैं ना कि अस्पताल फिर भी अच्छा होता है उसके मुकाबले, क्योंकि अस्पताल में कम से कम उनको एक अच्छी इज्जत मिलती है, वहाँ नहीं मिलती, चाहे कितना मर्जी वीआईपी हो जाए वो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये लोग बहानेबाजी कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि जेल से निकलने के लिए लोग बहानेबाजी करते हैं, क्योंकि जेल में रहने की आदत नहीं होती है? तो ये स्वास्थ्य का हवाला देना एक बहानेबाजी तो नहीं है कि जेल में ना रहना पड़े? वो तो उनकी हैबिट है, क्योंकि भाई जेल तो जेल है, बाहर रहेंगे तो फिर भी कहीं भी आ जा सकते हैं, क्योंकि वो इतना आराम हो जाता है। जेल में नहीं हो सकता ना, क्योंकि जेल में तो पूरी सिक्योरिटी में आ जाते हैं ना, वहाँ वहाँ तो सब कुछ चलता है उनके अपने हाथ में है। और जिस तरह से वाकई में अगर देखा जाए कि जो नेता होते हैं, अगर वो किसी केस में दोषी भी पाए जाते हैं, तो उन लोगों को भी रिहा कर दिया जाता है। हालांकि अगर हम बात करें, अगर कोई छोटा मोटा अपराधी है, उसकी दलीलें चलती रहती हैं। कई केसेस ऐसे भी थे जिसके अंदर, अगर मैं बात करूं तो एक कैदी ऐसा था जिसने पानी नहीं पी पा रहा था, तो उसने पानी पीने के लिए अदालत में अर्जी लगाई कि उसको स्ट्रॉ दी जाए। उनको स्ट्रॉ नहीं दी गई और उनकी जान चली गई। तो आम आदमी, अगर आम कैदी कोई है तो वो इस तरह से जी रहा है, और अगर कोई बड़ा नेता है या राजनीतिक पार्टी से संबंध है उसके, तो उसको इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि उसको पता है कल उसको भी जेल में आना है, उसकी पावर में दूसरा बदल के आएगा। अगर वो नहीं देगा तो कल उस नेता उसको भी उसी तरह रखेगा। इसलिए गरीब आदमी तो वैसे कष्ट लेने के लिए पैदा होता है, और कष्ट देती रहती है सरकारें। और नेता को पता है अगर मैं आज के साथ गलत करूंगा तो कल ये मेरे साथ करेगा, इसलिए उसको हमेशा बचाते रहते हैं, आराम पूरा देते हैं उसको। क्या लगता है आपको, किस तरह से ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कानून की नज़र में सब सामान्य है, मतलब समान है। अब नेता तो नेता तरीके चलेगा ही चलेगा। भाई साहब, राय ये क्या है कि देखो, बाहर पूरा भरपूर पैसा है, जेल में जाने को आपको पता ही है, आम आदमी के लिए जो सहूलियत है वही उनके लिए सहूलियत है। नहीं कर पाएगा बंदा, नहीं कर पाएगा बंदा। एक होता नहीं, एक मतलब क्या होता है कि बंदा एक जी रहा है लग्जरी लाइफ, और एकदम ही आपको वो घुटन वाली लाइफ दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बंदे को देखो। अब आरन खान को ले लो, वो जेल में गया, क्या हुआ? वो बिस्किट खा रहा था शुरू में, वो मतलब शुरू में तो खाना मिला, फिर उसके बाद में बिस्किट दिए गए, तो क्या हुआ? कोर्ट में क्या कह रहे बंदे, जो जो वो थे ड्रग्स वाले बंदे, उन्होंने क्या बोला कि जी बिस्किट दे रहा है, वो खा नहीं रहा, फेंक रहा है। तो भैया एकदम ही आप यहाँ से लेके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये तो आर्यन खान की बात हो गई, लेकिन नेताओं के लिए कहा जाता है कि नेताओं के लिए वीवीआईपी व्यवस्था रहती है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, फिर क्यों परेशान हो जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं? सर देखिए, ओपन मॉल तो सबको चाहिए, ओपन मॉल किसको नहीं चाहिए? जू में आप रख दो एनिमल को, लॉइन का रख दो, कितना बड़ा एरिया दे दो, टारगेट दे दो 300 एकड़, 200 एकड़, 100 एकड़, पर जो जंगल है वो तो जंगल ही है फिर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये लोग
उस जेल से या उस सज़ा से भागने की कोशिश करते हैं अपने स्वास्थ्य का बहाना देकर, या देखो फिर इनके वकीलों की ये चाल होती है कि इस तरह से इनको बाहर लाया जा सकता देखो मोटा मोटा है तो यही है, मोटा मोटा है तो यही। पर अब देखो मेरे मुंह से सुन रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और क्या क्या कहूँ आपको। है। तो ये कितना सही है, किस तरीके से सही है, इस तरीके को कितना सही साथ रखा गया है ना, आम बंदे के साथ भी वैसे रखा जाए, जैसे इनके साथ रखा जाए ना फैसिलिटियाँ, तो आम बंदे के साथ भी वही टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, ताकि सेम टू सेम बंदे को, दूसरे वाले को भी ये मौका मिले, पर दूसरे को मौका नहीं मिलता। कि तमाम ऐसे नेता हैं जो जेल से बाहर रहते हैं तो ठीक रहते हैं, जेल जाने के बाद उन नेताओं की तबीयत खराब हो जाती है और अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर वो बाहर आ जाते हैं, जमानत पे बाहर आ जाते हैं, तमाम तरह के ट्रीटमेंट का हवाला देकर। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? मैं इस तरह से देखता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आपकी नीयत सही नहीं है कुछ सही नहीं है। और हम हिंदुस्तानी है, अपने बारे में कह सकते हैं, किसी और को नहीं कह सकते हम, कि एज पर द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप यू आर गिविंग द परफेक्ट रिपोर्ट of the any candidate, that may be the नेता, अभिनेता और जनरल पब्लिक, if the report is telling you कि भाई सब कुछ अच्छा है तो इट्स ओके, नो नीड टू कम आउट। रिपोर्ट अगर कुछ कह रही है कि इसमें ये है, लेकिन आज लैब भी बिकी हुई हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जैसे कि अभी सेक्स डिटर्मिनेशन पे बहुत ज़बरदस्त पाबंदी है, अब कहीं भी नहीं है। पहले बहुत होता था कि बच्चा पैदा होने से पहले बताइए कि लड़की है लड़का है, अब सब कुछ बंद हो रहा है। इसी तरह से इसमें भी पाबंदी होनी चाहिए मेडिकल लैब के ऊपर, कि अगर आपकी लैब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट बोल रही है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिप्रेशन, यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिजीज, दैट शुड बी फाइंड आउट बाय द लैब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना सिस्टम सही करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ, आज मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मैंने अपने इस जीवन काल में सिस्टम को सही नहीं देखा। मैं पैसे वाला हूँ, इकोनॉमिकली साउंड है, तो आई विल गेट द एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटीज इन जेल कस्टडी। मैं वहाँ डॉक्टर भी रहा हूँ एक टाइम में जेल में, ठीक है। तो वो सब कुछ हमने देखा है, राजन पिल्ले के टाइम से हमने देखा है। राजन पिल्ले को बहुत सी चीज़ें आ रही है, उसका जेल में मर्डर भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन एक आम आदमी के लिए नहीं है। ओके, एक आदमी 100 रुपये की एक सिगरेट पी के जेल के अंदर पी रहा है, एक आदमी जो है डिप्रेशन में आ गया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, शॉर्ट ऑफ निकोटीन, ये सब कुछ चलता रहा। तो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिकल सिस्टम। अगर आपका अच्छा साउंड है तो आप यू कैन हायर द जेल एम्प्लॉइज, यू कैन हायर द पुलिस, यू कैन हायर द लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि सारे मसले फिर हो जाते हैं कि जिसकी नीयत सही है उसका सब कुछ सही है। जिस तरह से अभी देखा आपने कि हाल फिलहाल में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सज़ा हुई और उन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद वो जेल गए। अब बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की या फिर और नेताओं की, तो आज उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बाहर वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। आज़म खान हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, मुख्तार अंसारी हैं, इस तरह के तमाम ऐसे नेता हैं जो जेल से बाहर रहते हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, जेल में जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, जैसे आपने अपने प्रश्न में ही कहा कि जो नेता हैं या कोई भी इस तरह का व्यक्तित्व है कि जब बात आए जेल जाने की तब वो निश्चित तौर पे बीमार हो जाता है। सिद्धू के बारे में कहा जाए तो सिद्धू तो ये कहते हैं, गुरु मैं तो एकदम फिट हूँ और फिट फाइन रहता हूँ, योगा करता हूँ, मजबूत रहता हूँ। तो जब आप मजबूत रहते हैं और जेल जाने की बारी आती है तो तब आपका मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं आपकी, आप बीमार हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ इस बात को यही कहना चाहूँगा कि ये मेरे साथ साथ आपके चैनल के थ्रू आम जनता भी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है, बड़ा अच्छी मुहिम आप आज लेके चले, लोगों से पूछ रहे हैं। सब लोग बहुत बेहतर अब जानते हैं कि साहब जब आती है अपने ऊपर तो वो सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे जान बच सके। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपके प्रश्न के साथ जोड़ के कि भाई साहब ये तो चलिए इनके ऊपर आ गई बात, वैसे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, इस कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, इसकी दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाते। तो इसमें तो सीधे सीधे आपके प्रश्न का जवाब यही है कि साहब जब आएगी इनकी जान पे तो निश्चित तौर पे बीमार हो जाएंगे, आफतें आ जाएंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स इनकी हो जाएंगी। तो मैं क्या, सारी दुनिया जानती है कि सिर्फ दिखावा है, ढोंग है, छल प्रपंच है और कुछ नहीं। और पूरी जान लगा देते हैं ये लोग अपने आप को बचाने में, क्योंकि इनके पास वो सब कुछ होता है जो आम आदमी के पास कतई नहीं होता। संजय भैया जी, आपको क्या लगता है ये फैसला, मतलब जो ये तरीका है कितना सही है? आपको आपने जैसे अपने बातों में कहा कि कुल मिला के एक तरह का छलावा होता है, तो ये कितना छलावा सही है? क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर है, सबको उतनी सज़ा काटनी चाहिए। और जिस तरह से ये अंदर बाहर का सिलसिला रहता है तो इनकी सज़ा का जो पूरा साल होता है या पूरा समय होता है वो तो अंदर बाहर में ही निकल जाता है, तो कितना सही है ये? तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो सज़ा का टाइम है, जो सज़ा मिलती है अंदर बाहर में निकल जाता है,
ये तो पूरा समय जो होता है वो अंदर बाहर में ही निकल जाता है। सजा तो जो मिलनी होती है वो तो मिलती नहीं, और अगर गलती से अंदर चले भी जाएं कुछ समय के लिए तो 15 दिन 20 दिन लंबा खींच के 1 महीना बेल होनी तय है, जमानत होनी तय है, और उसमें भी जाते ही हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जेल के अस्पताल में जाते हैं सीधा। क्योंकि जेल में एक बात हमने सुनी है कि जेल में सब कुछ मिलता है लेकिन नहीं मिलता तो एसी, वो एसी मिलता है जेल के हॉस्पिटल में। तो अगर गलती से जाना भी पड़ जाए 15-20 दिन या महीने भर के लिए तो वो जेल के अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि बगैर एसी के तो भैया मैं समझता हूँ कि 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे खुद ही शुरू हो जाएगी इनकी। क्योंकि जो आदमी एसी में ही जीता हो, गाड़ी एसी, घर एसी, ऑफिस एसी, जिसकी ज़िंदगी एसी हो, और वो फिर जब 44-45 डिग्री का तापमान जेल में सहे तो वो जेल के हॉस्पिटल में रहता है। ये तो आपने गर्मियों के लिहाज से बता दिया। कई नेता हैं सर्दियों में भी जो जाते हैं तो उस समय तो एसी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं, जस्ट बिल्कुल 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 उसका बिल्कुल थोड़ा सा उसका जस्ट उसका आप अपोजिट समझ लीजिए। आप भाई एसी का अपोजिट हीटर समझ लीजिए। वातानुकूलित रहते हैं ये लोग संजय भैया, वातानुकूलित रहते हैं। गर्मी में तब रहेंगे 22 और 20 टेम्परेचर पर, और सर्दी में तब भी टेम्परेचर इनके अनुकूल रहेगा। तो इन्हें किसी भी कीमत पर टेम्परेचर अपने अनुकूल ही चाहिए, और टेम्परेचर ना कि इन्हें अपने अनुकूल अंदर बाहर चाहिए, इन्हें टेम्परेचर देश में भी अपने अनुकूल ही चाहिए भाई साहब। और जब अपने अनुकूल टेम्परेचर इन्हें नहीं मिलता तब ये सब घटनाएं होती हैं जिन पे आप प्रश्न उठाने हम लोगों के साथ आते हैं। कुछ और लोग जानते हैं। सर आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर? सर, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की विडंबना है कि ये संविधान का जो लोग हवाला देते हैं, समान कानून का जो हवाला देते हैं, समान कुछ भी नहीं है। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, और जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए तो कानून उनका है, कानून उनके लिहाज से, उनके हिसाब से काम करता है। बेशक दबाव में किसी कोर्ट ने सज़ा सुना भी दी किसी वजह से और वीआईपी अंदर चला भी गया, तो भी वहाँ जो पुलिस वाले हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। बाहर कुछ भी पिक्चर जाहिर करें कि साहब वो तो जेल में है और वो वहाँ खेल में है, लेकिन असलियत ये है पुलिस वाले उनको बाकायदा स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसलिए ये कहना कि साहब ये फलाना वीआईपी चला गया और फलाना बहुत बड़ा वीआईपी को अंदर जेल में भेज दिया, सब दिखावा है, आई वॉश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गरीब है उसके लिए तो बाहर भी जेल है। अगर गरीब निर्दोष है उसको एक दिन भी अगर पुलिस ने बुला लिया थाने में, उसके तो वो भी सज़ा है। और इनके लिए कोई सज़ा नहीं है साहब, इनको तो बाकायदा पब्लिसिटी मिल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ चले, जेल चले गए, हज़ारों लोग इनके पीछे चले गए। तो इनके लिए तो नेतागिरी के लिए एक और साधन बन जाता है, नेतागिरी चमकाने का साधन बन जाता है कि देखो उल्टा पब्लिसिटी मिल जाती, वही है, पब्लिसिटी मिल चमकाने जाती, का साधन पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मिल जाती। वही मिल रही है। 83 में आप पे केस हुआ, 83 में, 83 के बाद आ जाइए आप 93, 2003, 2023, 40 साल बाद आपको सजा होती। ये काहे की सजा है भाई? काहे की सजा है ये? 40 साल बाद। तो देखा आपने यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है। कुल मिला के लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जितने नेता होते हैं वो बहानाबाजी करती हैं, और सबसे अहम बात जो निकल के आई कि जो नेता होता है वो अपने अनुकूल वातावरण चाहता है, चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे वो जेल के बाहर हो, चाहे वो देश के अंदर हो, कहीं भी वो रहे। तो नेता हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए वो जेल में नहीं रहना चाहते, चार दीवारी नहीं रहना चाहते, इसलिए वो लगातार इस तरह की बहानेबाजी करके बाहर आते हैं। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।